श्रीमन्नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में सुनने का ही महत्व बतलाया गया है। सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से फल की प्राप्ति होती है। चाहे वो कथा कोई भी हो, हरि अनंत हरि कथा अनंता, चाहे भागवत महापुराण की कथा हो, चाहे राम कथा हो, शिव पुराण की कथा हो, विष्णु महापुराण की कथा हो या विष्णु पुराण की कथा हो। लेकिन एक बात इतना जरूर है कि कथा श्रवण के पहले, कथा सुनने के लिए तत्पर होने के पूर्व या फिर कथा श्रवण के पूर्व भगवान नाम का संकीर्तन जरूर करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले गुरुदेव को हम लोग याद करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। माता महासरस्वत्यै नमः, वीणावादिन्यै नमः, विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामाय नमः। तो आइए हम सब अभी ध्यान करें भगवान श्री राम प्रभु को, इसलिए कि वो राम जो सर्वत्र महाराज जी रमण कर रहा है, हम में, आप में, इसमें, उसमें, किसमें नहीं है, वो रमण कर रहा है। उस राम को हम लोग याद करें जो महाराज जी जब विष्णु रूप में रहता है या फिर नारायण रूप में वो रहता है, तो वही नारायण राम रूप में अवतरित होते हैं, कृष्ण रूप में अवतरित होते हैं। तो महाराज जी संबद्ध तो सबका एक ही साथ है, उसी महाप्रभु से जो परम सत्य है, परम सत्ता का स्वामी, परम सत्य है। तो आइए हम सब श्री राम प्रभु के श्री चरणों में उनकी प्रसन्नता के लिए, अपना आत्म कल्याण के लिए एक स्तोत्र प्रस्तुत करें। इसके बाद हम सब इस पुराण में चलेंगे, जिस पुराण का पहले से हम लोग लेकर चला रहे हैं, विष्णु पुराण को। इसलिए उस पुराण में जाएं, प्रवेश करें। उसके पूर्व आइए, ये है महाराज जी वो स्तोत्र जिसे याद करने मात्र से भगवान श्री राम प्रभु धनुष बाण लेकर रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं अपने भक्तों की ओर। इसलिए इस स्तोत्र का नाम है राम रक्षा स्तोत्रम। तो राम रक्षा स्तोत्रम को श्रवण करें, हम सभी मनन करें, इनके आश्रय में जाएं। उसके बाद कथा प्रसंग में चलेंगे। है तो बड़ा स्तोत्र जरूर, लेकिन आइए मेरे साथ जुड़िए। भक्ति परक सिद्धांतों को, भक्ति परक बातों को आपके समक्ष रखने के लिए दास उतावला होता है और रखता भी है। आज पुनः बैठा, कल मैं नहीं बैठा था, महाराज जी अस्वस्थ, आज भी अस्वस्थ, दवा ले लिया है और दवा लेकर आपके समक्ष बैठा हूं। तो आइए राम रक्षा स्तोत्र, भगवान श्री राम प्रभु की कृपा को पाने के लिए हम सभी ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्ठुप छंदः सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकं श्री रामचंद्र प्रत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोग। आइए प्रवेश करें। स्तोत्र के पूर्व एक ध्यान है। भगवान श्री राम प्रभु
को ध्यान करें हम सभी मिलकर। उनके हाथों में धनुष बाण हैं और महाराज जी वो अकेले नहीं हैं, माता सीता हैं, लखन लाल जी हैं और हनुमंत लाल जी भी हैं। दरबार उनका सजा हुआ है। तो भगवान श्री राम प्रभु को पहले हम ध्यान करें। ध्याये दानाजुबाहुं ध्याये दानानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदल आस्पर्धि नेत्रं प्रसन्नं वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिललोचनं धीरदाभं नानालंकार दीप्तं दधत मुरुजटा मंडलं रामचंद्रं मंडलं रामचंद्रं। श्री रामचंद्राय नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूर्णधनुर्बाण पाणिं नक्तचरान्तकं स्वलीलया जगत्रातो माविर्भूतमजं विभुं राम रक्षां फट्पठेत प्राज्ञः पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुति ग्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलं जीवां विद्यानिधिं पातु कंठं भरतबन्दितः अस्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्नेजित् मध्यं पातु खरध्वंसे नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशो कटी पातु शक्तिनी हनुमत्प्रभोः उरु रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत जानुनी सेतुकृपत्कित पातु जंघे दशमुखान्तको पादौ विभीषण श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपु एतां राम बलोपेतां रक्षां या सुकृति पठेत् स चिरायुः सुखी पुत्रे विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलभ्योम चारिणश्छद्मदाचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं नाम नामवि रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरण नरो न लिप्यते पापैर् भुक्ते मुक्ति च वन्दति विन्दति जगत्त्रयीत्रैकमन्त्रेण रामनाम्ना विरक्षितं या कंठे धारयेत् तस्य करस्थां सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञा सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान्यथा स्वप्ने राम रक्षामि मामरा तथा लिखितवान् प्रान्तः प्रबुद्धो बुद्धकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामः स्त्रीलोकानां रामः श्रीमान् मंसनः प्रभु तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ
पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षा कुल निहंतारौ त्रायतां नो रघुत्तमौ तसज्जधनुखा अस्पृशावचया सुगनिखंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मण वग्रत पति सदैव गच्छताम् सन्नद्ध कवची खड्गे चाप बाणाधरो जुवा गच्छन्न मनो रथान्नश्च रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दासरथि सूरो लक्ष्मणानुचरो बलि कुकुत्सः पुरुषः पूर्ण कौसल्यो रघुत्तमः वेदांत वेद्यो जज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् प्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितो अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं असुमन्ती नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नरा रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्र प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथ तनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलक कंराघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। श्री राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणरकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्र हो स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र हो सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु रनाइन्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो जस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजं तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षसरं कूजं तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् आपदाम पहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं भजनं भवबीजानां अर्जनं सुखसंपदां तर्जनं जमदूतानां राम रामेति गर्जनम् रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियता निशाचर चमुं न रामाय तस्मै नमः रामा नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तल्लयः सदा भवतु मे भो राम ममुद्भधर राम रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम राम वरानने, राम नाम वरानने। इति श्री बुद्ध कौशिक मुनि विरचितं श्री राम रक्षा स्तोत्रम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। चारों भैयन की जय। माता जानकी की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब लोगन की जय, सब देवन की जय, सब संतन की जय। विश्व का कल्याण हो, आप सभी का कल्याण हो। प्रभु श्री राम प्रभु की कृपा आप सबों के ऊपर सदैव बरसती रहे। तो चलिए आइए महाराज जी, अब मैं आप सबों को लिए चलूं उस स्थान पर जहां विष्णु पुराण की चर्चा चल रही है। मैं ही चला रहा हूं, मैं बैठा हूं यहाँ पर, मैं नहीं चला रहा, मुझे क्या औकात कि मैं चलाऊं। ये तो महाराज जी उनकी कृपा है जो मैं किसी पुराण की कथा को आपके समक्ष लेकर आता हूं। तो आइए विष्णु पुराण के द्वारा आप सबों को पूर्वोच्चारित जो कथाएं हैं जो चली आ रही हैं स्मरण करा दूं। आपको ज्ञात है देवताओं के कष्ट, इंद्रादि देव के कष्ट को कष्टकर समझते हुए, दुष्कर कष्ट समझते हुए प्रभु नारायण परमपिता परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री मन नारायण प्रभु उनके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब ये आकुल हो जाते हैं, जब इन्हें महाराज जी त्रिलोकी से बाहर कर दिया जाता है, स्वर्ग से बाहर कर दिया जाता है, स्वर्ग का वैभव सब छीन लिया जाता है, इनके पास कुछ नहीं बचता। और तब ये सब के सब ब्रह्मदेव के नेतृत्व में, ब्रह्मा जी के नेतृत्व में, ब्रह्मा जी के नेतृत्व में ये सब के सब महाराज जी क्षीर सागर पर गए और क्षीर सागर तट पर जाकर भगवान को ध्यान किए। ये सब मिलकर, और खासकर ब्रह्मा जी भी, इंद्र आदि समस्त देव हैं, श्रीमन नारायण प्रभु को पहले पुरुष सूक्त से ध्यान किए। महाराज जी आपको ज्ञात होगा, आप जानते भी हैं, ये वैदिक मंत्रों से आच्छादित वैदिक वेदमय ये पुरुष सूक्त कोई सामान्य सूक्त नहीं है महाराज जी। ये पुरुष सूक्त है जो वेद ही है। तो पुरुष सूक्त के द्वारा उनका नमन वंदन अभिनंदन करते हैं और ध्यान करते हैं। क्या भैया, क्या बात है, ध्यान करते हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम् पुरुखे वेद सर्वं जदभूतं यच्च भव्ययम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावनस्य महिमा तो जायांस पुरुष पदस्या भवत् पुनः ततो विस्मयं विक्राम शासनानसने अभी आदि आदि। इस प्रकार से महाराज जी पुरुष सूक्त से श्रीमन नारायण प्रभु का ये वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी प्रध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। महाराज जी क्या बात है, और लोगों को पीछे कैसे छोड़ दें ये ध्यान। क्या बात है। ये भुवन भास भूत भावन को भी महाराज जी याद करने से पीछे नहीं रहते हैं और उनको भी याद करते हैं। ध्याय नित्यम महेशम रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्ना कल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुत मम गणैर्व्याघ्रकृतिवसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरणं पंचवक्त्रं त्रिणत्तं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। इस प्रकार से देवगण श्रीमन नारायण प्रभु जो महाराज जी क्षीर सागर में शेष साई हैं, माता लक्ष्मी उनके चरणन के ऊपर कोमल हथेली के स्पर्श से उन्हें तृप्त कर रही हैं, कृतार्थ कर रही हैं, बैठी हुई हैं चरणों में, ध्यान करते हैं देवगण और श्रीमन नारायण प्रभु प्रकट होते हैं। प्रकट होना तो एक अलग बात है, लेकिन ये बातें ब्रह्मा जी के हृदय में बैठ जाती है और ब्रह्मा जी को ही मार्गदर्शन कराते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। माने उनके इच्छानुसार उनके ही मन से ये तय होता है कि बस एक ही मार्ग है, समुद्र मंथन करना। चाहे जैसे समुद्र का मंथन हो, जब समुद्र मंथन होगा तो मंथन के फलस्वरूप जैसे दधि का मंथन होता है, नवनीत बाहर प्रकट होता है, वैसे ही यदि क्षीर सागर है, इसे यदि मंथन किया जाए तो नवनीत के स्थान पर महाराज जी रत्नों का अंबार लग जाएगा। ये सागर को ऐसे ही रत्न गर्भा कहा गया है और उसमें भी ये क्षीर सागर है जहां स्वयं से साई विराजमान रहते हैं, तो इसका मंथन होना चाहिए। और यही हुआ महाराज जी, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। आवे कैसे? गरुड़ जी लाए उठाकर वहां से, सो बात भी नहीं, सारे देवदानव मिलकर मंदराचल पर्वत को उठा लिए और क्षीर सागर के तट पर रख दिए। लेकिन सागर में डाले कौन? किसका मजाल जो उठाकर डाल दे। और इसमें गरुड़ जी महाराज सहयोग किए और मंदराचल को क्षीर सागर में डाला गया। उसके पूर्व ही नेति के रूप में वासुकी जी को प्रसन्न किया गया। मैं संक्षेप में एक स्मरण करा रहा हूं महाराज जी। तो वासुकी जी को प्रसन्न किया गया। वासुकी जी को ये कहा गया जो अमृत मंथन से अमृत निकलेगा उसमें आपको भी मिलेगा, आप भी अमर हो जाएंगे। यही होता है महाराज जी। और जैसे ही गरुड़ जी मंदराचल पर्वत को डालते हैं क्षीर सागर के, महाराज जी ऊपर से मंदराचल पर्वत सागर के अतल गहराई में सीधे प्रवेश करने लगता है, डूबने लगता है। लोग चिंतित हो गए कि हाँ, ये तो मंदराचल पर्वत जब अनंत गहराई में चला जाएगा तब फिर मंथन कैसे होगा, अमृत निकासी कैसे होगा। वासुकी महाराज जो है सो अभी नहीं लिपटे हैं, वो भी देख रहे हैं स्थान की कहां हम लिपट कर रस्सी का काम हमको से लेगा। लोग विचार कीजिए,
और यही हुआ। अंततः ये लोग भगवान नारायण को याद किए, हे प्रभु, हे नारायण, आप ही तो बतलाए हैं, इस स्थिति को संभालिए आप ही। अंततो गत्वा हम लोग जब दुख के दरिया में डूबते हैं, तभी महाराज जी नारायण प्रभु को, भगवान को याद करते हैं, पहले से याद कम करते हैं। मंथन होगा कैसे, अमृत बाहर आएगा कैसे, जब ये चला जाएगा मंदराचल क्षीर सागर के गर्त में, तल में। क्या जैसे ही याद किए तो क्या बात है, वो नारायण प्रभु, ओ नारायण प्रभु विष्णु भगवान, जो महाराज जी सब कुछ तो वही हैं, क्या क्या है वो आपको विदित है, नहीं तो फिर जानिए। सच्चिदानंद रूपाय विस्मोत्पत्त्यादि हेतवे, सब कुछ तो उन्हीं के अनुसार होना है। उत्पत्ति पोषण, उत्पत्ति सृष्टि स्थिति और संहार, तीन रूपों में स्वयं वो प्रकट होकर ये सब करते हैं। तो यहां तो उनको ही सब कुछ करना है। जैसे ही उनकी याद में लोग डूब गए, उनके श्री चरणों में लोग समर्पित हो गए, देवगण या जितने वहां देव दानव जो हैं सब लोग महाराज उनके श्री चरणों में समर्पित हुए। वैसे ही ये ठाकुर जी विष्णु भगवान क्षितिरति विपुल तरे, क्षितिरति विपुल तरे तव तिष्ठति पृष्ठे, क्षितिरति विपुल तरे तव तिष्ठति पृष्ठे, केशवधृता केशवधृता कच्छप रूप, केशवधृता कच्छप रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशवधृता कच्छप रूप, जय जगदीश हरे। अरे भैया, जो नहीं जानते, नहीं पता है, वो जानो। देवताओं और दानवों के द्वारा जब उनको उनके लिए आर्तनाद किया गया कि अमृत निकलेगा कैसे, समुद्र मंथन कैसे होगा, मथानी तो नीचे समुद्र में चला जा रहा है, उपाय कीजिए ठाकुर जी। और ठाकुर जी विशालतम कछुआ का रूप धारण कर लिए। इसी को महाराज जी कच्छप अवतार कहते हैं। केशवधृत कच्छप रूप, कच्छप का रूप धारण किए हमारे वो परम सत्ता का स्वामी, परम सत्यात्मक ब्रह्म, वो परमात्मा। सोच लीजिए, जिसका विराट रूप है महाराज जी, हम सब उसी के तो छिटके हुए कण कणिकाएं हैं। तब तो कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे अविनाशी से छिटके कण के रूप में हम सब के सब हैं। हमारे अंदर जो है वो अविनाशी इसीलिए तो है। और अपने पृष्ठभाग पर पीछे पीठ पर ठाकुर जी यानी कच्छप रोक लिया, जो नीचे चला जा रहा था अतल गहराई में। क्षीर सागर के पृष्ठभाग पर मंदराचल को रोक लिए, ऊपर उठ गए। मंदराचल मथानी के रूप में ऊपर खड़ा हो गया। वासुकी जी जथा स्थान लिपट गए और महाराज समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ जोर शोर से। ऐसा नौबत भी आ गया मंथन करते करते कि विष के प्रभाव से दोनों के दोनों पक्ष शिथिल हो गए। विराट रूप धारण किए ठाकुर जी और कुछ रूप से दानवों की ओर से हो गए, कुछ महाराज जी देवताओं की ओर से हो गए और स्वयं ठाकुर जी मंथन करने लगे। विचार कीजिए, अरे वो प्रभु जब कृष्ण रूप में घोड़े का लीद फेंक सकता है,
वो प्रभु जब महाराज जी सारा कृत्य कर सकता है, वो परमात्मा, वो प्रभु कृष्ण रूप में, कृष्णावतार में होनी को टलने नहीं दिया। होनी टालने वाला, जो होना है उसे टालने वाला महाराज जी, जो कि एक बाण से ही पूरा का पूरा सेना को समाप्त करने वाला था, कौरव सेना को या समस्त सेना को एक ही बाण से संधान कर करके समाप्त करने वाला था, उस बर्बरिक का भी महाराज जी अपने चक्र से शीश काट दिए। वो परमात्मा आता ताई शिशुपाल को भी चक्र से शीश काट दिए, अनेकानेक आता ताइयों का नाश कर दिए। ओ अनंत विभूषित वो परमात्मा महाराज जी राम रूप में रावण का वध कर दिए, जो लंका पति था। विचार कीजिए, ऐसे ऐसे कर्म को करने वाले महाराज जी, ठाकुर जी अपने पृष्ठभाग पर ले लिए, धारण कर लिए मंदराचल को। मंथन होने लगा, और जब दोनों रूप में ये रूप धारण किए और मंथन स्वयं करने लगे। कैसे नहीं करते महाराज, ये मायापति स्वयं हैं। इनके माया को तो चैलेंज करने के लिए, उनके माया पर उंगली उठाने के लिए वो ब्रह्मा, वो चतुरांग महाराज जी स्वयं माया किया। ठाकुर जी के समस्त गोप ग्वालों को, साथियों को महाराज जी गायब कर दिए। गाय बछड़े को गायब कर दिए, श्रीमद् भागवत। गाय बछड़े को गायब कर दिए, दशम स्कंध। गाय बछड़े को गायब कर दिए। विचार कीजिए, मायापति के साथ माया। और वो ठाकुर जी स्वयं एक कृष्ण, नारायण का कृष्णावतार का कृष्ण, एक कृष्ण। विचार कीजिए, गाय बछड़े बन गए, गोप ग्वाले बन गए। तो इनके लिए क्या है महाराज जी? अब फिर भी हम कहते हैं कि कुछ नहीं है। अरे इनके बाल लीलाओं पर ही मत न मुग्ध हो, उसको उस पर तो मुग्ध होना ही है। क्योंकि ये तो स्वयं कहते, वृंदावनं संत्यज्य पादमेकं गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़कर एक पैर के लिए भी बाहर नहीं जाता हूं। तो बाल लीला तो वही किए, वहां छोड़ दिए। अब ऐश्वर्य लीला की बारी न है ठाकुर जी का। ऐश्वर्य पर ध्यान दो ना, इनका कैसा ऐश्वर्य रहा, क्या बात है। आइए, नारायण प्रभु अपने पृष्ठभाग पर लग रहा मानो पीठ पर गुदगुदी हो रहा है, घर घर मथानी चल रहा है। और महाराज जी रत्नों का अंबार लगा, रत्न निकलने लगे, कामधेनु निकले। कामधेनु प्रारंभ में, फर्स्ट में पहले कामधेनु निकला, और इस प्रकार से 14 रत्न निकले महाराज जी। बीच में आगे चल करके देवी लक्ष्मी जी निकली, कालकूट विष निकला। यहां के अनुसार विष्णु पुराण कह रहा है कि उस विष को सर्पों के द्वारा पान किया गया, लेकिन भागवत जी कह रहे हैं, और भी ग्रंथों में आया है कि नहीं, उस विष का पान तो महाराज जी भूत भावन भोलेनाथ किए। उस विष का पान भूत भावन भोलेनाथ किए, पान नहीं किए, अपने कंठ में धारण किए। चूंकि भूत भावन को ये पता है, ये ज्ञात है, उनको नहीं रहे तो किनको याद रहेगा महाराज जी। वो सदैव जजन करते हैं, चाहे सुसुप्त अवस्था हो, चाहे जागृता अवस्था हो। इसलिए वो महाप्रभु परम सत्ता का मालिक, परम सत्य कहां रहता, वो इनके हृदय में सदैव रहता। विचार कीजिए, सदैव हृदय में वो रहता है, और उदर में पूर्व ब्रह्मांड है। ऐसे परिस्थिति में यदि ये विष का पान कर जाते
तो हृदय में वो परमात्मा जो बैठा उसका अहित होता, और उधर में जो पूरा ब्रह्मांड है वो खाक हो जाता। विचार कीजिए, वो परमात्मा ऐसा है दयालु जो विचार करता है। जब ध्यान तो दीजिए, वहां चाहते भगवान प्रभु चाहते, कहा किसी ने कि प्रभु, श्री राम प्रभु से, प्रभु दशानन ऐसे नहीं मरेगा, बार बार आप काट रहे हैं मुंडी को, मुंडी आ जा रहा है, ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि उसके हृदय में बाण मारिए ना, हृदय में ही बाण मार दीजिए, मामला समाप्त हो जाएगा। वाह 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 वाह, कहा तो सही कि हृदय में मार दीजिए बाण, तो हृदय समाप्त हो गया तो सब समाप्त हो जाएगा। मुंडी क्या काट रहे हैं, हृदय पर मारिए। आज भी महाराज जी मारने वाला लोग क्या करता है, संधान क्या करता है, निशाना लगाता है हृदय का, हृदय में मार दीजिए, फिर बचना है कहां। किसी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, अरे बाप रे बाप, आप नहीं समझ रहे हो, क्यों नहीं मार रहे हैं, समझ लो। अरे भगवान जान रहे हैं, श्री राम जान रहे हैं कि इनके इस रावण के हृदय में ये बसाए हुए हैं जनक नंदिनी जानकी को। ये रावण अपने हृदय में जनक नंदिनी जानकी के रूप को बसाए हुए है। इतना कुछ जो हुआ ये उन्हीं के लिए हुआ। इसको ज्ञात है रावण को कि जब तक बैर हमको उत्कृष्टता पर नहीं पहुंचेगा, उच्चतम शिखर पर ये बैर नहीं पहुंचेगा, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। इसको पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, जानकी को हृदय में धारण करना होगा। और वो जानकी को हृदय में धारण किए हुए, सीता को धारण किए हुए है। विचार कीजिए, सीता को धारण किए हुए है। और तो और आप कहते हो कि हृदय पर बाण चलाएं, कैसे? सीता बैठी हुई हृदय में है जिसको धारण किए हुए है, और सीता के हृदय में मैं हूं स्वयं। सीता के हृदय से एक मिनट, एक पल, एक भी पल के लिए राम विलग नहीं होता। सीता मैं हूं, सीता राममय है, तो सीता के हृदय में मैं हूं, और मेरे हृदय में मेरे उदर में पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। मेरे हृदय में नहीं, मेरे उदर में पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। क्योंकि जब कल्प का अंत होता है तो सृष्टि जो होती है, विराट पुरुष से कण जो छिटके उससे रचना हुई, और जब कल्प का अंत होता है तो ये समस्त के समस्त अवयव जो कुछ है मेरे उदर में ही तो आते हैं, समा जाते हैं। तो सारे के जितना कुछ है ब्रह्मांड मेरे उदर में है। अगर हम बाण का संधान करें इसके रावण के हृदय में, तो जनक नंदिनी है बैठी हुई, उनका अहित होगा, और उनके हृदय में मैं बैठा हूं, और मेरा अहित होगा। मेरे उदर में ब्रह्मांड बैठा हुआ है, तो ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। ये ठाकुर है, विचार करना होगा। तो इस प्रकार से महाराज जी समुद्र मंथन का कृत्य संपन्न हुआ, और लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं भी। ये लक्ष्मी जी स्वयंवरा हैं, इसलिए ये वरण करती हैं किनको, श्रीमन नारायण प्रभु को, और उनके साथ ये उनके हृदय में निवास करती हैं। और इस प्रकार से श्री हरि विष्णु जी के दिव्य रूप होने पर श्री लक्ष्मी जी दिव्य शरीर धारण करती हैं। मनुष्य होने पर वे मानवीय रूप में प्रकट होती हैं। अगर ठाकुर जी मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, विचार कीजिए, तो वो भी मानवीय रूप में प्रकट होती हैं। प्रभु श्री हरि जी के शरीर के अनुरूप श्री लक्ष्मी अपना शरीर बना लेती है, वो भी
जैसा उनका शरीर होता है वैसा ही अपना रूप बना लेती हैं। जो भी व्यक्ति श्री लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सच्चे मन से ध्यान लगाकर पढ़ेगा, जो जन्म की कथा है भगवती का, विचार कीजिए क्या कथा है। पूर्व काल में श्री लक्ष्मी जी देवराज इंद्र की स्तोत्र रूप आराधना से प्रसन्न हुई। ये लक्ष्मी जी देवराज इंद्र की स्तोत्र रूप आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उन्हें 2 वर दे दिए देवराज इंद्र को। पहले श्री लक्ष्मी जी भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, ख्याति नाम की स्त्री से उत्पन्न हुई थी। फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वो सागर से, क्षीर सागर से, समुद्र से महाराज जी प्रकट हुई। इस तरह जगतपति प्रभु हरि विष्णु जी जब जब धव अवतार धारण करते हैं तो लक्ष्मी जी सदैव उनके साथ ही रहती हैं, उनसे कभी भी अलग नहीं रहती हैं। क्योंकि महाराज जी जब इंद्र स्तुति किए लक्ष्मी जी को तो महाराज जी इंद्र जब प्रसन्न हो गए, ये तो बतला दिया पहले कि 2 वर लिए, 2 वर मांग लिए, लेकिन जब प्रसन्न हो गई लक्ष्मी जी तो इंद्र से कहती हैं, क्या बोलती हैं तो सुनिए। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर, हे देवराज, हे स्वर्गाधिपति इंद्र, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत ही प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं। तुम हमें प्रसन्न कर दिया। तुम जो चाहो वर मांगो ना हमसे जो तुम मांगोगे वही तुझे मैं दे दूंगी। हमसे वर मांगो। विचार कीजिए, मैं तुम्हें वर देने की इच्छा से यहां आई हूं। माता लक्ष्मी पुरातन है महाराज जी, माता लक्ष्मी पुरातन है। विचार कीजिए। इंद्र बोले, यदि मैं वर पाने का वर पाने योग्य हूं, हे माता मैं वर पाने योग्य हूं, या फिर मेरा यह स्तुति वर पाने योग्य है। मैं कर तो रहा हूं स्तुति, मैं ही तो वर पाने योग्य हुआ। आप मुझे वर देना चाहती हैं तो आप मुझे यह वर दीजिए। देखिए वर मांग रहे हैं इंद्र जी, इंद्रदेव, मुझे वर दीजिए कि आप त्रिलोक को कतई कभी भी नहीं छोड़ सकेंगी। आप त्रिलोक से कभी भी पलायन नहीं करेंगी, पलायनवादी दृष्टिकोण को छोड़ देंगी। आप त्रिलोक में सदैव अविराजित रहेंगी। त्रिलोक कतई भी आपसे खाली न रहे और आपकी कृपा त्रिलोक पर सदैव होता रहे। ये एक वर हुआ। और दूसरा वर मुझे यह दीजिए, हे देवी, हे माता लक्ष्मी, दूसरा वर दीजिए कि जो भी आपको इस स्तोत्र से स्तुति करे, जिस स्तोत्र से मैं आपको स्तुति किया, इस स्तोत्र से आपको जो कोई भी स्तुति करे महाराज जी, उसे आप कभी भी त्याग न करें। जो कोई भी हो, जैसे ठाकुर जी के लिए देव दानव
सबके प्रति समत्व भाव रखते हैं, चाहे जैसा जिसका कर्म है। कर्महीन व्यक्ति के लिए भी समत्व भाव रखते हैं, धर्माधिकारी के लिए समत्व भाव रखते हैं, समत्व रखते हैं। वैसे ही आप सबको, सबके लिए समत्व भाव रखते हुए कभी उसको त्याग न करें। जो कभी इस स्तोत्र का आश्रय ग्रहण करे, आश्रय में आवे। लक्ष्मी जी बोली, मैं स्त्रीलोक को कभी नहीं छोड़ूंगी, तथास्तु। दिन की स्त्रीलोक को कभी नहीं छोड़ूंगी। अब आप विचार कीजिए भैया, क्या लक्ष्मी जी छोड़ सकती हैं चाह करके भी स्त्रीलोक को? चाह करके भी स्त्रीलोक को छोड़ सकती थी, दे दिन भर, ये तो बात अलग अलग है। लेकिन चाह करके भी त्रिलोक को लक्ष्मी जी नहीं छोड़ सकती। इसका कारण ये है कि जगतपति परम नियंता परमात्मा नारायण प्रभु सच्चिदानंद अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह श्रीमन नारायण प्रभु त्रिलोकी में महाराज कण कण में समाहित है। कण कण में वही है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। चूंकि कह चुका स्वयं चतुश्लोकी भागवत में स्वयं कहा, अहमेवा समे वाग्रे नान्यत जत तत्परम पश्चात हम जदे तच्च एवं शिष्य तो स्वादि आदि स्वयं कह दिया। जैसे दूध में घी होता है, उसी प्रकार से मैं सब में समाहित हूं, कण कणिकाओं में लेकर दुर्वादि पल्लवादि वृक्षादि जड़ादि चेतनादि प्रस्तरादि जलादि समस्त अवयव आदि में मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। और मैं कैसे हूं? भागवत जी भी स्पष्ट कर दी ने कि मैं कैसे व्याप्त हूं, ये भगवान कह रहे, साफ उनका कहना है। वेद व्यास भी कहें कि वो कैसे व्याप्त हैं। अजी महाराज वो अनुगत भी हैं और इतरत भी हैं, वो सब में हैं भी और सबसे अलग सब जगह हैं महाराज जी। कैसे? त्रिपा दुर्धव उदयित पूर्ख, एक पद से महाराज जी एक क्या बात है, बाकी तो उनका सब है। त्रिपा दुर्धव उदयित पूर्ख पद से भवत पुनतो तो विस्मयंग बकरा मत्सा सनान सुनी, उनका कहना क्या है? ठाकुर जी का परमात्मा का सब में है वो। अरे सब में आसक्त है वो, सब लोग उनमें आसक्त है। लेकिन एक बात और है, वो किसी में आसक्त नहीं है, वो किसी में भी आसक्त नहीं है। और कोई यदि उनमें आसक्त हो जाता है तो उसका कायाकल्प हो गया। लिप्त है तो लिप्त नहीं भी है। वो करुणा वरुणाले कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कृतुम, सब तो वही है। तो जहां पर ऐसी परिस्थिति है, नारायण प्रभु सब जगह समत्व भाव से है, तब कुछ लोग कहता कि भगवान ऐसन कर देती ना, भगवान ओकरा साथे ऐसन कर देती तो ऐसन हो गए। लोग कहते हैं महाराज जी, लेकिन ये नहीं कहते लोग कि ऐसा ही कल के ही जकरा चलते एकरा साथे ऐसन हो गए। कर्म, अरे कर्म तब ना धर्म जी। भगवान पर दोष दे दिया कि भगवान ऐसन कर देती, नहीं जी। भगवान सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है, सबको एक नजर से भगवान देखता है। अगर भगवान सबको एक नजर से नहीं देखे तो हमको ये बताइए कि कोई देख सकता है कहीं कुछ भी? दृष्टि सबको दे दी है, प्रकृति का साधन सबके लिए है जी। सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, चंद्रमा की शीतलता सबके लिए है, ताराओं की रोशनी सबके लिए है, ये पवन का जो संचालन हो रहा है, हवा,
ये सबके लिए है, किसी एक के लिए है क्या कि उसके लिए है, उसको नहीं है? हाँ, कोई नाक बंद कर लेगा तो श्वास लेगा कैसे महाराज जी? जो आंखें बंद कर लेगा सूरज को देखेगा कैसे? चंद्रमा को देखेगा कैसे? ताराओं को देखेगा कैसे महाराज जी? जैसे हृदय रूपी नेत्र को कोई बंद कर लिया, दृष्टि उसका समाप्त हो गया, तो उस परमात्मा दिखाई नहीं देगा। लेकिन यदि हृदय रूपी नेत्र खुला हुआ है, दृष्टि प्रोज्वल है, तब तो मलिक मोहम्मद जायसी बोलते हैं महाराज जी, नावह मिला न बेहरा ऐस रहा भरपूर, दृष्टिवंत कहनी रे अंध मूर्ख कह दूर। हमारी बातों में यदि दम हो, आपको लगे कि दम है जो कह रहे हैं, तो हमसे जुड़िए और पूरा सुनिए, स्किप मत कीजिए, पूरा सुनिए। मैं ये मेरे अंदर चाहत नहीं है कि आप स्किप कर दीजिएगा तो मुझको व्यू नहीं मिलेगा, वॉच टाइम नहीं मिलेगा। आप पूरा सुनिए, इससे लाभ अगर है तो, या सुनाइए लोगों को, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, जो कुछ भी यहां आ रहा है वही हो रहा है। अब हमको ये बताइए कि जब वो नारायण प्रभु हर जगह विद्यमान है, तो भला ये माता लक्ष्मी त्रिलोकी छोड़ करके एक पद के लिए भी कहीं जा सकती है? एक पल के लिए भी त्रिलोकी छोड़कर कतई नहीं, कभी नहीं, कहीं नहीं जा सकती। इंद्र को वरदान देने में एक मिनट भी देर नहीं किए, कोई संकोच नहीं किए। कहीं तबीयत ठीक नहीं है महाराज जी, अस्वस्थ हूं 3-4 दिनों से। तथास्तु कह दिए, तथास्तु। विचार कीजिए। और कहीं किया देवेश्वर, मैं कतई कभी भी त्रिलोकी को नहीं छोड़ूंगी। कैसे छोड़ूंगी? ये कैसे छोड़ेंगी? त्रिलोकी के छोड़ने का मतलब है कि अपने नारायण प्रभु को छोड़ना। त्रिलोकी को छोड़ने का मतलब अपने श्वास को छोड़ना। त्रिलोकी को छोड़ने का मतलब अपने अस्तित्व को छोड़ना है? माता लक्ष्मी कभी त्रिलोकी को छोड़ सकती हैं? नहीं महाराज जी, नहीं छोड़ती। कोई अपने कर्म के द्वारा उनको, अपने को उनसे दूर कर लेता, अपने कर्म के द्वारा। और जिसका कर्म सत्कर्म है महाराज जी, क्या बात है, सत्कर्म है। ये माता लक्ष्मी कैसी उदार है महाराज जी, ये मैया, ये माता लक्ष्मी कैसी उदार है, विचार करो। वहां वन्य प्रदेश में, वृंदावनीय परिवेश में वो नंद बाबा रहते थे। अजी उसी वन्य प्रदेश में, वहां कहां, बरसाने में राधा रानी के पिताजी भी रहते थे, बृषभान जी भी। विचार कीजिए, क्या कमी थी दोनों के यहां? पहले से कमी रही हो तो रही हो, लेकिन ठाकुर जी के अवतरण के पूर्व, पहले ही, अभी ठाकुर जी नंदगांव में आए नहीं हैं, लेकिन पहले ही वहां लक्ष्मी जी विराजमान हो गई। खजाने भर गए, घर महल भर गया, कोई कमी नहीं रही। दोनों हाथों से लुटाते गए हीरे जवाहरात मणि सुवर्ण आदि 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 अनेकों प्रकार के रत्न दोनों हाथों से फेंक रहे, लुटा रहे। विचार कीजिए, क्यों, कैसे? लक्ष्मी देवी आ गई, लक्ष्मी जी आ गई, विराजमान हो गई। तब तो गोपियां भी कहती हैं, गोपी गीत में महाराज जी प्रारंभ करती हैं यही कहकर तो, जयति तेधिकं जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रायित इंदिरा सस्वदत्रही। विचार कीजिए, वो इंदिरा, ओ माता महालक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर महाराज जी
विराजमान हो गई, चूंकि जान रही हैं कि मेरे स्वामी का आगमन है, यहां आएंगे आएंगे आएंगे, रूप उनका चाहे जो हो, चूंकि यहां आएंगे तो रूप धारण करके अवतार लेंगे। हा? तो कहने का मेरा तात्पर्य है, बहुत ज्यादा हम गहराई में फिर भागेंगे तो फिर भटक जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है महाराज जी, इस प्रकार से ये वर देती हुई कहती हैं कि मैं कभी भी नहीं त्रिलोक को छोड़ सकती, लेकिन एक शर्त मेरा रहेगा। क्या शर्त रहेगा? जो कोई भी प्राणी, जो कोई भी व्यक्ति, प्राणी नहीं कहिए, व्यक्ति कहिए, जो कोई भी व्यक्ति प्रातः काल और संध्या काल में मेरे इस स्तोत्र जिसे आप अभी सुनाए गाए, इसका पठन पाठन करेगा या इसी स्तोत्र से मुझे स्तुति करेगा, उसको मैं कभी नहीं छोड़ सकती, कतई कभी भी नहीं छोड़ सकती उसे। आप घबराइए नहीं, ध्यान दीजिए, अब तो समय कम है, उस स्तुति को नहीं रखेंगे, लेकिन वादा है मेरा, इस स्तुति को भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। कितनी शक्ति है इस स्तुति में, गहराई में जाना होगा। कितनी शक्ति है, क्या ताकत है। इस स्तुति के बंधन में बंध जाती है माता लक्ष्मी। ये माता, ये महालक्ष्मी आपके महाराज जी भक्ति रूपी बंधन में बंध सकती है, अपने आपके आसक्ति रूपी बंधन में बंध सकती हैं, आपके समुचित कर्म रूपी बंधन में बंध सकती हैं, लेकिन ये कैसे स्तुति रूपी बंधन में बंध जाती है, इसको हम निश्चित रूप से आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से महाराज जी, इस जन्म कथा जो इनका है, माता लक्ष्मी का कैसे कैसे क्या हुआ, अगर सदैव ध्यान दिया जाए, लोग ध्यान दें, स्तोत्र आदि का पठन पाठन करें, तो महाराज जी निश्चित रूप से उनका कल्याण होता है। चूंकि ब्राह्मण यहां साफ कहते हैं, हे महाराज जी मैत्रेय जी, हे मैत्रेय ऋषि, हे ब्राह्मण, आपको पता है कौन कह रहे हैं? पराशर जी कह रहे हैं। मैत्रेय ऋषि से वार्ता चल रहा है सृष्टि क्रम पर। कह रहे हैं क्या, हे ब्राह्मण, तुमने मुझे यह पूछा था, श्री लक्ष्मी जी सर्वप्रथम भृगु जी की पुत्री होकर श्री लक्ष्मी जी क्षीर सागर से कैसे उत्पन्न हुई? विचार कीजिए, भी विचारणीय है। भृगु जी की पुत्री हुई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। माता लक्ष्मी भृगु जी की पुत्री हुई, तो फिर क्षीर सागर से कैसे उत्पन्न हुई? यह सब मैं तुम्हें बतला दिया। जो कुछ था ये सारी कथाएं आपके समक्ष रख दी गई। और इस तरह देवराज इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों को प्राप्ति का कारण है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सच्चे मन से श्रद्धा संपन्न होकर इस स्तोत्र का यदि पाठ करता है, विचार कीजिए, उस व्यक्ति के घर में सदैव सुख शांति व समृद्धि रहती है, कभी निर्धनता नहीं आती। विचार कीजिए कैसा शक्तिशाली वो स्तोत्र है। विचार कीजिए, श्री सूक्त है, मामूली पावरफुल, मामूली ताकतवर नहीं है। श्री सूक्त नारायण को प्रसन्न करने के लिए पुरुष सूक्त है, तो महाराज जी माया लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त है। विचार कीजिए, आपके समक्ष में लेकर आऊंगा, तब तक के लिए हिरण्यवर्णाम हारणिम सुवर्णरसुरजामम चंद्रांग हिरण्यमयीं लक्ष्मीं
जात वेदो मया वह तांग मया वह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं जस्यांग हिरण्यं बिंदेयं गामस्वं पुरुखानहम् अश्वपूर्णांग रथमद्यांग हस्तिनाद प्रबोधनिं श्रियं देवी मुपहवय श्रीर्मा देवी जूस्तांग कांसो अस्मितांग हिरण्य प्रकाराम आद्राम ज्वलंतिं तृप्तां तर्पयन्तिं पद्मे स्थिता पद्मवर्णान्तामि होपहवय श्रियम् चंद्रांग प्रभासां जससा ज्वलंतिं श्रियं लोके देवजुष्टाम उदाराम ताम पद्मनेमिं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नस्यताम त्वाम विनोमि। विचार कीजिए, बस इस भाव से यदि उनके श्री चरणों में यदि समर्पित कोई हो जाए सुबह शाम, तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आप सबों को कोटि कोटि नमन वंदन और अभिनंदन है। आप बुद्ध शुद्ध प्रबुद्ध जन, विद्वत जन मेरे साथ जुड़े और कथा प्रसंग में आप भाग लिया। आपको इस दास की ओर से और हृदय के अंतरतम गहराइयों से खूब खूब नमन वंदन और अभिनंदन है। और साथ ही साथ हमारी ये कामना है कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर होती रहे, सदैव आपके ऊपर होती रहे, सदैव आपके ऊपर होती रहे। एक आकांक्षा और है हमारी, आप एक काम करेंगे जरूर, इसे मेरे YouTube चैनल पर जाकर निश्चित रूप से देखेंगे, स्किप न करेंगे, पूरा का पूरा आप श्रवण करेंगे। चूँकि इसे मैं डाउनलोड कर दूंगा और YouTube चैनल पर इसे अपलोड कर दूंगा। चैनल का नाम आपको पता है, रा कृष्णा। नहीं पता है तो मेरा नाम सिर्फ डालेंगे ब्रजेश्वर मिश्रा, BRAJESHWAR, ब्रजेश्वर MISHR, तो मेरा चैनल खुल जाएगा जिसका नाम है रा कृष्णा। उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा देंगे, ऑल पर सिलेक्ट कर देंगे, तो जितना वीडियोस वगैरह है वो सब के सब आपके पास आ जाएगा। तो महाराज जी, आप निश्चित रूप से लाइक करेंगे, उसको एक प्यारा सा लाइक करेंगे। अगर हो सके तो अपने आत्मीय जनों के पास इसे शेयर भी करेंगे, ताकि प्रचार प्रसार भक्ति का हो। और खास करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाठक जी, विष्णुकांत पाठक जी हैं, इनसे मेरा काफी अनुरोध रहेगा। सब लोग जुड़े हुए हैं, शिव नारायण बाबू जुड़े हुए हैं, चलिए, और भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दीपेंद्र श्रेष्ठा जी नेपाल से जुड़े हुए हैं, धनंजय मिश्रा जी हमसे जुड़े हुए हैं। आप सबों के श्री चरणों में मैं इस दास की ओर से नमन वंदन और अभिनंदन है। हाँ, और एक और है, यदि इच्छा करे, पसंद आवे तो स्वयं भी सब्सक्राइब करें और प्रेरित करें लोगों को कि भाई सब्सक्राइब करो चैनल को। तो इस प्रकार से महाराज जी, अब हम आपसे यहाँ से विदा ले रहे हैं, विराम ले रहे हैं। कथाएं बंद नहीं होती, मैं नहीं कहूँगा कि कथा बंद हो रहा है, ये कथाएं तो चलती रहती हैं, सदैव बंद नहीं होती, विराम लेता है। इसलिए हम विराम ले रहे हैं, कोशिश करेंगे, देखेंगे, मौका यदि मिल गया तो अभी तुरंत हम YouTube पर भी लाइव कुछ देर के लिए आ सकते हैं आगे की कथा को लेकर। तो चलिए, अब मुझे आप अपने आशीर्वाद वचनों से जो कमेंट के द्वारा देंगे, अनुग्रहित करेंगे। आपके श्री चरणों में पुनः नमन वंदन अभिनंदन। जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायणाय नमः नारायण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो चलिए महाराज जी, अब हम आपसे विदा ले रहे हैं। फिनिश।